चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के आर्टिकल्स पढ़ेंगे। देखिए क्लास 12 वाला जो एग्जाम है उसमें कम से कम 4 नंबर के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं और कई बच्चे यहाँ पर डिसमिस आकर कर देते हैं। देखो वो एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा और ये 4 नंबर जो आपका इंग्लिश का आर्टिकल है ना, एकदम छूटने वाला नहीं है, ये हमारी गारंटी है। बस इस वीडियो को आप 10 मिनट देखते रहिए। 10 मिनट के बाद आप बोलिए कि हाँ मेरा आर्टिकल छूटेगा कि नहीं छूटेगा। देखिए इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होती है। यूट्यूबर बहुत सारे आपको तरीका बताए होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। ठीक है ना। देखो बुआ, सबसे पहली बात है आर्टिकल होता है क्या। देखो आर्ट मीन्स होता है कला, आर्टिकल मीन्स एक लिखने की कला होती है, इसी को बोलेंगे। इसको इंग्लिश में पूछी जाए कि व्हाट इज आर्टिकल, तो बोल सकते हैं ए एन और ड को हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं ए एन एंड ड आर कॉल्ड आर्टिकल्स। यानी ए एन और ड तीनों को, देखो ए एंड ये तीन ही आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसके लिए आर्टिकल्स को आपको पढ़ने के लिए एबीसीडी आनी चाहिए। एबीसीडी का लेटर आपको याद होनी चाहिए। देखो एबीसीडी में कितने लेटर होते हैं, टोटल 26 होते हैं। मतलब कितने लेटर्स, 26 लेटर्स होते हैं। अब देखो वो इसमें 26 लेटर्स होते हैं। इस 26 लेटर में 2 चीजें होती है, एक होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट 21 होता है, वोवेल होता है 5 होता है। हमें इन कॉन्सोनेंट और वोवेल का क्या करना है, उच्चारण स्थान देखना है, मतलब इसका साउंड देखना है। ये नहीं कि देखना है कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पहले ए लगा देंगे, अब वोवेल होगा तो उसके पहले एन लगा देंगे, गलत है। हमें साउंड देखना है। साउंड का मतलब क्या हो गया, उसकी आवाज देखना है कि वो कह क्या रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई वर्ड है मेरे पास हॉर्स, हॉर्स, इसको क्या बोलेंगे, हॉर्स। तो इसका उच्चारण स्थान देखते हैं भैया कि उच्चारण स्थान होगा क्या, हॉर्स, हॉर्स, ह आ रही है। ह क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है कि वोवेल होता है, भाई कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट जिसका साउंड कॉन्सोनेंट आएगा उसके पहले ए, साउंड देखना याद रखिएगा। क्या देखना है, साउंड। साउंड मीन्स हो गया उसकी आवाज, ठीक है ना। अगर कॉन्सोनेंट में साउंड आपकी क्या आ रही है, कॉन्सोनेंट आपकी साउंड आ रही है तो वहां पर ए लगाएंगे। यदि आपकी साउंड क्या आ रही है, वोवेल आ रही है, मतलब अ आ रही है, तो वहां पर हम लोग एन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा भी 2-3 प्रयोग है, मैं आपको समझा रहा हूं ध्यान से। भले ये बेसिक है, इसको समझ लीजिए। जहां साउंड कॉन्सोनेंट, जिस वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट आएगा वहां पर ए, और जहां साउंड का आपको वोवेल आएगा उसे हम लोग वहां पर प्रयोग करेंगे एन का। एग्जाम्पल समझते हैं, इसको बोलेंगे हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स नहीं हॉर्स, ह उच्चारण आ रही है। ह क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसका मतलब पहले हम लोग यूज कर देंगे ए, यानी ए हॉर्स हो जाएगा। जैसे इसको बोले ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर ह छिपा रहता है, इसको बोलेंगे हॉनेस्ट। हम बोले ऑनेस्ट, 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 तो यहाँ आ रही है। अ क्या होता है, वोवेल होता है भैया। अ क्या होता है, वोवेल। वोवेल में क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, एन प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एन। ठीक है ना, एन ऑनेस्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर यूनिटी, यहाँ अनिटी नहीं, यूनिटी, यूनिटी यह आ रही है। एक यह क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट में एक प्रयोग करेंगे। यहाँ पर है अननोन, अननोन, अननोन नंबर। मोबाइल पर देखो कभी कल अननोन नंबर दिखाती है, तो भाई देखो यहाँ पर ये अननोन है, ये अननोन है, तो अननोन में अ उच्चारण स्थान है, इसका पहला आपको उच्चारण स्थान देखना है, सब में पहिलका देखना है। जैसे देखिए हॉर्स में ह देख रहे थे, ऑनेस्ट में अ देख रहे थे, पहिलका वर्ड का। ठीक है ना। यहाँ देखिए अननोन अ आ रही है। अ क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है जिसमें 5 गो होते हैं। ठीक है ना। हिंदी में ये पूरा अ होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, क्योंकि भाई ये वोवेल आ जा रही है। तो जहाँ साउंड कॉन्सोनेंट आएगा वहां ए का प्रयोग करेंगे, और जहां साउंड वोवेल आएगा वहां पर हम लोग प्रयोग कर देंगे एन का। ओके, अब एक चीज और समझो, इसकी कुछ बेसिक बातें समझो। देखो आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स एक होता है द, और इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होता है। ये तीनों मिल जाएगा तो पूरा आर्टिकल्स बना देता है। देखो ये आर्टिकल्स ए और एन का तो आप प्रयोग समझ लीजिए, इसका और कुछ बातें समझिए। देखो 3 चीज आपको ध्यान देना है। पहली बात इसकी क्या ध्यान देनी है वो मैं आपको समझा रहा हूं विस्तार से। देखो बाबू समझना ध्यान से। देखो 1 नंबर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ड। अगर मान लो कहीं कहीं पर नाउन दिया है, जैसे मान लेते हैं हम वहां पर क्या प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही इज बॉय, ही इज बॉय। तो जहां पर नाउन दिया रहेगा ना वहां पर उसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर ए लगा देंगे। लेकिन याद देखिएगा जहां नाउन दिया होगा तो उसके पहले तो हम लगा देंगे आर्टिकल भाई। लेकिन जहां नाउन और एडजेक्टिव दोनों दिया होगा, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, जो विशेषता बताए, जैसे राम अच्छा लड़का है, जैसे सीता अच्छी लड़की है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया गया, he is good boy, डॉट गुड बॉय, यानी वह क्या अच्छा लड़का है। तो क्या अच्छा लड़का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छा विशेषता हो गया, अब बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है ना। देखो यहाँ पर समझिए, ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय, यही ना है। तो यहाँ पर गुड क्या हो गया, उसकी विशेषता, और बॉय क्या हो गया, लड़का हो गया। तो मैंने बता दिया जहां नाउन और एडजेक्टिव मतलब विशेषण दोनों आएगा, तो याद रखिएगा हमें विशेषण के पहले प्रयोग करना होता है आर्टिकल्स का।
अगर अकेले नाउन है तो नाउन के पहले प्रयोग करेंगे। अगर वहां पर नाउन और एडजेक्टिव दोनों रहे, मतलब विशेषण भी रहे, तो विशेषण के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण भी रहे, ठीक है ना, तो जहां पर तीनों रहेगा ना, वहां पर ये अंतिम वाला क्रिया विशेषण के पहले आर्टिकल प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ, साइड में लिखा है सी इज डॉट डॉट वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। अब इस चीज को क्लियर करिए पहले आप। देखो बोला सीज वेरी क्या है, क्रिया विशेषण, बहुत अच्छा। गुड क्या है, विशेषता है, उसकी विशेषण है। अब बॉय क्या, लड़का। यहाँ पर तीनों चीज आ गई, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो मैंने बता दिया जहां नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल, और जहां नाउन और एडजेक्टिव होगा तो वहां पर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और जहां नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों होगा वहां पर आपको एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। देखो तो ये हो गया आपका विशेषण, ये हो गया नाउन, और ये हो गया एडवर्ब। एडवर्ब इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे, ये लगा देंगे, ठीक है। ही सी इज ए वेरी गुड गर्ल लिखेंगे इसको, गुड गर्ल, क्योंकि सी लड़कियों के लिए प्रयोग होती है, यहाँ पर गर्ल लगा देंगे। समझ में आ रही है बुआ? तो ये आपको चीज बेसिक ध्यान देना है। नाउन जहां आएगा उसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन नाउन और एडजेक्टिव दोनों आएगा तो उसके पहले एडजेक्टिव के पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, और जब तीनों आ जाएगा तो एडवर्ब के पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब ठीक इसका उल्टा होता है कि अगर किसी सेंटेंस में हाउ आ जाए, चाहे सो आ जाए, चाहे टू आ जाए, चाहे एज आ जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि हाउ आ जाए, सो आ जाए, टू आ जाए, चाहे एज आ जाए किसी सेंटेंस में, तो वहां पर अगर देखो नाउन है तो नाउन के पहले आर्टिकल, अगर नाउन और एडजेक्टिव दोनों है तो वहां पर नाउन के पहले क्या होगा, आर्टिकल प्रयोग करेंगे। अगर ध्यान दीजिए नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल तीनों है तो इसके पहले हम लोग नाउन के पहले क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अभी इसमें क्या था, जैसे अभी हम ऊपर वाले में पढ़े थे, अगर देखो अगर किसी सेंटेंस में हाउ, सो, टू, एज नहीं है, ठीक है ना, तो हाँ नाउन और अगर नाउन और एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव में लगाएंगे, अगर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होगा तो आर्टिकल वहां पे एडवर्ब में लगाएंगे। लेकिन अगर हाउ, सो, टू, एज ये कोई भी सेंटेंस में दे दिया है तो वहां पर सब में नाउन के पहले आर्टिकल्स प्रयोग करेंगे। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब अगर तीनों है तो हम लोग किसके पहले प्रयोग करेंगे, तो वहां प्रयोग कर देंगे नाउन के पहले। एग्जाम्पल थोड़ा समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाउ फाइन डॉग, सुनो हाउ फाइन सीता, तो यहाँ पर फाइन क्या है, उसकी विशेषता है भाई, तो हम लोग किसके, सीता के पहले ए लगा देंगे, हाउ फाइन ए सीता। समझ में आ रही बुआ? तो ये चीज बेसिक है। अब यहाँ पर समझिए, ये वाला क्वेश्चन पूरा क्लियर करिए जो मैं आपको आर्टिकल्स अभी तक पढ़ा चुका हूं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है होली इज डॉट डॉट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। बताना है कि होली एक मतलब होली जो हिंदुओं का जो पर्व है वो एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, पर्व है। ध्यान देना, इसके पहले क्या लगाएंगे, तो इसका हम लोग क्या उच्चारण स्थान करेंगे, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। इम इसका पहले का अक्षर ई आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा होता है, ये वॉवल का उच्चारण स्थान होता है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग कर देंगे। देखो यू नीड टू बाय, ध्यान दीजिएगा, यू नीड टू बाई डॉट डॉट डिक्शनरी, डिक्शनरी ड आ रही है, और ड क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ पे ए का प्रयोग कर देंगे। ब्रिंग डॉट डॉट इम्पोर्टेंट, इंक पॉट ई आ रही है, एन का प्रयोग कर देंगे। बताए ना जहां कॉन्सोनेंट साउंड वहां ए, और जहां वॉवेल साउंड वहां पर एन। देखो यहाँ पर ही एज कम विदाउट डॉट डॉट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला उम्ब्रेला नहीं अम्ब्रेला आ रही है, यहाँ पर भी क्या प्रयोग कर देंगे, एन का। देखो यू आर डॉट डॉट फुल टू से डेट, फुल 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 फ आ रही है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ए लगा देंगे। देखो सी इज ए वेरी गुड गर्ल, सी इज ए वेरी गुड गर्ल, यानी वह एक बहुत अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर देखो वेरी क्या है, तो भाई वेरी वेरी क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पर गुड क्या है, एडजेक्टिव है। गर्ल क्या है, तो एक नाउन है। जहाँ पर तीनों रहेगा वहां पर अंतिम में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं आर्टिकल्स, यानी वेरी के पहले आर्टिकल प्रयोग करेंगे ए। जैसे सी इज गुड बॉय, यानी वो अच्छा लड़का है, ही इज गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर विशेषता, विशेषण, यहाँ पर नाउन दोनों है, तो हम विशेषण का पहले प्रयोग कर देंगे। ही इज बॉय, यह नाउन है तो नाउन के पहले प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ पर हाउ फाइन सीता, यानी यहाँ पर हाउ का प्रयोग होगा, बताए थे ना, जहाँ हाउ आए, सो आए, टू आए, एज आए, वहां पर नाउन के पहले, हम नाउन के पहले हम लोग लगाते हैं आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हाउ फाइन, इसके बाद ए लगा देंगे सीता। तो ये हो गया आपका नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ए और एन का यूज मैंने करा दिया। अब जरा सा हम लोग समझते हैं द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। ए और एन का प्रयोग आपको बेसिक समझ में आ गई होगी। अब द का प्रयोग देखो बुआ, द का प्रयोग आपको कहाँ करना है पहले ये समझो। देखो द का प्रयोग हम लोग पहले रिवर के नाम के पहले करेंगे। रिवर मतलब नदियों के नाम के पहले, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, मतलब जितना भी नदियाँ होते हैं उनके नाम के पहले हम लोग द लगाएंगे। उसके बाद होली बुक है, जितना भी धार्मिक ग्रंथ होता है उस ग्रंथों के नाम के पहले हम लोग लगाएंगे उस जो होली धार्मिक बुक है, उस धार्मिक बुक या उस धार्मिक ग्रंथ के नाम के आगे हम लोग लगाएंगे
द का प्रयोग करेंगे। न्यूज़पेपर, जितना भी न्यूज़पेपर होता है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, जितना भी न्यूज़पेपर होता है उसके नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। और उसके बाद क्लास, जो वर्ड को दर्शाए, जैसे लायन कह दिए तो लायन शेर कहने का मतलब पूरे शेर जाति का बोध करा दिया। टाइगर कह दिए, द टाइगर, द चीता, आप सुने होंगे ना। तो जितना भी वर्ग का अगर बोध कराएगा तो जैसे देखो, अगर मान लो बॉय है तो हम यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये भी बॉय कहने के मतलब पूरे समूह का बोध कर रहा है। तो मैन और ह्यूमन के लिए ये नहीं होगा, ये जानवरों के लिए लागू हो सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ क्लास को दर्शाया, लायन हो गया, डॉग हो गया, ठीक है ना, कैट हो गया, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, द का प्रयोग करेंगे। तो 4 कंडीशन में द का आपको प्रयोग करना है। रिवर्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, क्लास, जहाँ वर्ड को पूरे समूह को दर्शा देवे। कहाँ प्रयोग नहीं करना है ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, कंट्री के नाम के आगे आपको प्रयोग नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर चाइना लिखे हैं, ठीक है ना, चाइना लिखे हैं, फिर यूएसए लिखे हैं, यूएसए। देखो, तो हमें यहाँ चाइना के नाम के आगे हम द प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यूएसए के नाम के आगे हम लोग प्रयोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके यूएसए के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं। देखो, कंट्री के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना एक कंट्री है। इंडिया के नाम के आगे द का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे कदापि, क्योंकि देखो वो क्या है, एक कंट्री है। यूएसए कंट्री नहीं है, वो सारे देशों का मतलब देशों का एक संगठन बना है, ठीक है ना। इस कारण से यूएसए कंट्री नहीं, हाँ अमेरिका है, ठीक है ना। देखो, तो यूएसए क्या, अमेरिका, तो वहां पर लिखेंगे द अमेरिका, ठीक है ना। देखो, तो कहने का मतलब यूएसए जो है ना, ये कंट्रियों का एक संगठन है, मतलब सभी देशों को मिलाकर चलने वाला है। तो इसके नाम के आगे हम लोग द लगा सकते हैं, लेकिन चाइना के नाम के आगे, इंडिया के नाम के आगे, पाकिस्तान के नाम के आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और लैंग्वेज के आगे नहीं करेंगे, जैसे द हिंदी, द इंग्लिश नहीं कर सकता। लैंग्वेज के आगे आपको द का प्रयोग नहीं करना। नाउन, नाम के आगे भी आपका कोई आर्टिकल्स नहीं होगा। सीता, गर्ल, गुड, ये सब नाम के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अब इतना हो गया, ये क्लियर हो गया आपकी। अब इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जरा सा। देखो, हैव यू सीन, अगर सिंपली बात याद रखे ना बुआ, देखो डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जो निश्चित हो गए। जैसे सूरज हो गया, सूरज के आगे सूरज निश्चित होता है, उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, द लगा देंगे। ईस्ट वेस्ट, मतलब जो निश्चित होता है, जो फिक्स है एकदम, जैसे ताजमहल फिक्स है, समझ में आ रही है। देखो, सिटीज के लिए, जो सिटीज होता है ना, सिटी के लिए हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे द का। सिटी का मतलब जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हो गया, ये सब के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, द का प्रयोग हो भी नहीं करेगा। कंट्री के लिए, सिटी के लिए द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो निश्चित वस्तुएं हैं उसके लिए प्रयोग होता है। निश्चित, जैसे ताजमहल एकदम फिक्स है, बदलने वाला वो नहीं है। ताजमहल उसका नाम रहेगा, जहां है वहीं पर रहेगा। जो निश्चित होता है, जैसे सूरज पूरब में, सूरज क्या होता है, पूरब में उगता है, तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। सूरज पश्चिम में डूबता है, यहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे। जहां निश्चित हो वहां पर ध्यान देना है। अब इसका क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, हैव यू सीन ताजमहल। ताजमहल निश्चित है, इस कारण से यहाँ पर द का प्रयोग कर देंगे। देखो, गंगा, गंगा एक क्या है, नदी का नाम आ गया, इसका मतलब यहाँ पर द का प्रयोग कर देंगे। द गंगा इज सेकर्ड, सेकर्ड में आपको कौन सा उच्चारण है, सौ आ रही है, इसका मतलब एक यहाँ प्रयोग कर देंगे। देखो, हिमालय, जितने भी माउंटेन्स पहाड़ के नाम आते हैं वो सब के आगे द का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगा देंगे द लाई टू नॉर्थ, नॉर्थ न में कौन बोले, नॉर्थ में आपका न आ रही है, तो यहाँ पर एक का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि भाई ये कॉन्सोनेंट आ रही है ना। मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज। अब बताइए, ये चाइनीज है, चाइनीज क्या एक नाम है, इसके आगे नॉट आर्टिकल, यहाँ पर लिखेंगे नो आर्टिकल, यानी यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई कंट्री के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आगे देखिए, लायन, यानी लायन क्या है, एक पूरे शेर का बोध करा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर द का प्रयोग हम लोग कर देंगे। तो लायन इज किंग कह हो रहा है, यहाँ पर ए लगा देंगे, हो गया, ठीक है ना। इतनी बातें याद रखनी है। आर्टिकल्स द का प्रयोग रिवर्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, क्लास, जहां निश्चित होगा वहां पर प्रयोग करेंगे। कंट्री के नाम के आगे, कंट्री के आगे, और लैंग्वेज के आगे, सिटी के आगे। नाउन जहां पर दिखाई देगा, जैसे सीता, गीता, इसके नाम के आगे हम लोग प्रयोग उतना नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए राम, श्याम। अब एक चीज आपको डिफरेंट लग रहा होगा कि सर यहाँ पर बॉय बोले हैं, तो बॉय भी तो नाउन है ना। मेरे कहने का मतलब नाम के आगे, समझ में आ रही है, सीता, गीता के आगे नहीं प्रयोग करेंगे। हाई तो आपका बॉय क्या है नाउन, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो बॉय है ना, ये पूरे समूह का बोध करा, पूरे जाति का बोध करा दे रहा है, इसी कारण से एन का प्रयोग हो रही है। तो इस तरह से आपका आर्टिकल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लास 12 वाला क्लियर हो गया, ठीक है ना। सारे बच्चे इस चीज को बेटर ढंग से समझ लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से 4 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले पॉइंट को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।